आनंदपुर गांव छोटा सा और शांत था। चारों तरफ हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। यहां जिंदगी सरल थी। लोग मेहनत करते थे और अपनी परंपराओं को मानते थे। इसी गांव में रहती थी राधा नाम की एक जवान लड़की। वो बहुत होशियार और जिज्ञासु थी। राधा को पढ़ना बहुत पसंद था। राधा अक्सर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। वो अपने दादाजी से कहानियां सुना करती थी। दादाजी उसे गांव के बाहर की दुनिया के बारे में बताते थे। राधा एक अलग जिंदगी के सपने देखती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। राधा का सपना थोड़ा अलग था। आनंदपुर में लड़कियां कम ही पढ़ाई करती थीं। उनसे घर के काम करने और जल्दी शादी करने की उम्मीद की जाती थी। गांव वालों का मानना था कि पढ़ाई लिखाई लड़कियों के लिए नहीं होती। राधा के पिता एक किसान थे। वो भी यही सोचते थे, लेकिन राधा ने ठान लिया था। वो जानती थी कि उसकी सफलता की कुंजी शिक्षा है। वो दिन रात मेहनत करती, केरोसिन के लैंप की धीमी रोशनी में भी पढ़ती रहती। उसकी माँ लक्ष्मी चुपचाप उसका साथ देती। लक्ष्मी को पता था कि उसकी बेटी कहास है। लक्ष्मी ने राधा की पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत की। वो एक एक पैसा जोड़ती, यहां तक कि उसने राधा के लिए किताबें खरीदने के लिए अपने गहने तक बेच दिए। गांव वालों ने उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी को बिगाड़ रही है, पर लक्ष्मी ने उनकी एक न सुनी। उसे राधा के सपनों पर भरोसा था। वो जानती थी कि उसकी बेटी कुछ भी कर सकती है। लक्ष्मी का प्यार और त्याग देखकर राधा का हौसला और बढ़ता गया। राधा की मेहनत रंग लाई। उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसे शहर में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। ये राधा और उसकी मां के लिए बहुत गर्व की बात थी। गांव छोड़ना मुश्किल था, पर राधा जानती थी कि उसे अपने सपने पूरे करने हैं। साल बीतते गए। राधा को शहर में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे अपनी मां के त्याग की याद आती थी। उसे अपने सपने की याद आती थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। राधा डॉक्टर राधा बनी, आनंदपुर की पहली महिला डॉक्टर। वो अपने गांव वापस आई, एक उम्मीद की किरण बनकर। राधा की कहानी ने बहुतों को प्रेरित किया।